रात के 12:30 का आसपास का वक्त रहा होगा। एक 13 साल का बालक उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। दरअसल वो घर के अंदर इस तरह से आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनने के बाद में वह बालक वहां जाकर अपनी आंखों से और उसे देखता है तो सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तुरंत उस पर हमला हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर की वो पहली शुरुआत थी और धीरे धीरे 4 कत्ल हो जाते हैं और चौथा कत्ल हो रहा था तो इसी से कुछ दिशा बदल जाती है और कातिल का भी कत्ल हो जाता है। यानी कि जो लगातार कत्ल कर रहा था और वह भी मारा जाता है। इस कहानी की गूंज इस तरह से पूरे जिले में फैल जाती है कि लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने जो घटनाक्रम का खुलासा किया था, ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने भी कोई चाल चली है। लेकिन पुलिस का दावा था कि ये कोई चाल नहीं थी, बल्कि ये कहानी जिसको सुनने के बाद में शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। अगर आप नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है भिंड। इसी जिले की एक कोतवाली शहर का एक कोतवाली इलाका है। इस इलाके का वीरेंद्र नगर है। यानी कि ये सच्ची घटना मैं जो बता रहा हूँ 14 मई 2016 की है। सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास के साथ में एक 12 साल का बालक, इसका नाम नितेश उर्फ पिट्टू होता है, वह जाता है अपनी मौसी के घर की तरफ। यानी कि उसका घर 3-4 घर छोड़ने के बाद में उसकी मौसी का घर आता है। उसकी मौसी के घर के मुख्य द्वार का ताला लगा हुआ था जो कभी लगता नहीं था। तब वह थोड़ा परेशान हो जाता है। आवाज़ें लगाने के बाद भी घर का कोई ताला नहीं खोलता है, कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं आता है। तब मुख्य द्वार का ताला होने के बावजूद भी वह छत पर चढ़कर देखता है कि आखिर मामला क्या है। तो छत पर चढ़ने के बाद भी वो अंदर झांकता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो अपनी आंखों से वहां देखने की कोशिश करता है तो वह सन्न रह जाता है, क्योंकि इधर उधर है जो ब्लड फैला हुआ था। वह दौड़ने की कोशिश करता है, दादा के पास में जाकर कहता है कि दादा, मौसी के साथ में कुछ गलत हुआ है और अपनी दीदी के साथ में भी कुछ गलत हुआ है। देखते ही देखते पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है। तब भारी संख्या में लोग जुट जाते हैं। साथ ही एसपी नवनीत भंसीन, साथ ही शहर कोतवाली के एसओ होते हैं आसिफ मिर्जा, वो अपनी पूरी भारी पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंच जाते हैं। और साथ में जो विधवा महिला उस घर के अंदर थी, उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी। उसका नाम रीमा शुक्ला होता है। रीमा शुक्ला और उसकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है सभी। और उस रीना की जो बेटी होती है उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। एक और उसकी भतीजी होती है जिसका नाम होता है अंबिका, और एक भतीजा गोलू। कुल मिलाकर 13, 14, 16 और 10 साल के बालक होते हैं। और 4 बालक थे और एक विधवा महिला थी उस घर के अंदर से। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की तब पता चलता है कि पूरे इलाके का सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और उसको ऐसा लगता है कि रात में कोई घर के अंदर डकैती हुई है। आते ही इस घर के अंदर घटनाक्रम में अंजाम दिया था। लेकिन अब पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो ऐसा उसे सामान जो बिखरा हुआ था ऐसा लग नहीं रहा था जिसके आधार पर यहाँ कोई हो सके डकैती हुई हो। लूट होती है, लेकिन उसके बाद में ये 5 हत्याएं हो जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस 24 घंटे के अंतराल में ही गोविंदापुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर होता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था तो अभी पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था, दबाव बन रहा था कि आखिरकार जो पूरा का पूरा हत्याकांड है, कि हत्याकांड हुआ है। हर कोई इस हत्याकांड के बारे में जानना चाहता था, समझना चाहता था। अखबारों में जो खबर छपी थी और पुलिस ने जो कहानी बताई थी, वह कहानी जो इस तरह से थी, दरअसल जो घर के अंदर रीमा शुक्ला नाम की एक महिला रहती थी जिसका पति का 2014 में उसकी कोई बीमारी के चलते निधन हो गया था और उसकी बेटी का भी बेटी होती है। उसी दिन से घटनाक्रम होती है। उसका एक भतीजा और भतीजी, एक जेठ की लड़की होती है। 4 बच्चे होते हैं। वह वहीं पर मौजूद थे। तभी जो व्यक्ति पकड़ा गया था उस व्यक्ति ने पुलिस को जो कहानी सुनाई थी, आखिरकार पूरा माजरा क्या होता है, घटनाक्रम क्या होता है, दीक्षित और अंकुर ने जो कहानी सुनाई थी वो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी थी। दरअसल वह बताता है कि रीना शुक्ला
अपने घर में किराएदार के घर में रहती थी। इसका जो इसका एक व्यक्ति होता है होली भदूरिया, वो उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। महिला की उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है या 31 साल के आसपास होती है। अब वह क्या करता था, महिला के साथ उसे हालचाल पूछा करता था। साथ ही में वहां पर पहुंचने के बाद में दोनों के बीच में कुछ दोस्ती गहरी बन जाती है और पता चलता है कि वह विधवा महिला और उस टीचर के साथ में बातचीत का सिलसिला लगातार शुरू होता है। लगातार फ़ोन पर भी बातचीत वो किया करते थे। यानी कि 2 महीने के अंदर ही लगभग 300 बार से ज़्यादा उस महिला और उस व्यक्ति ने बातें की हुई, अलग अलग नंबर से। बातचीत इतनी गहरी कैसे हो सकती है, ये भी एक विषय था। लगातार रात को उस टीचर को इशारा मिलता था और वो टीचर, शिक्षक होता है ट्यूशन वाला टीचर, वो उस विधवा महिला से मिला करता था, वहाँ पर आ जाया करता था। दरअसल उसने नर्सिंग का भी कोर्स कर रखा था और रीना को कुछ दवाइयाँ लाकर उससे दे दिया करता था। वह दवाइयाँ अपने बच्चों को, यानी कि अपने भतीजी और भतीजे को दिया करता था और बच्चे आराम से वहाँ पर सो जाया करते थे। इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जितना वक्त चाहे उतना वक्त वो अपने साथ में लिया करते थे, बिताया करते थे। यानी कि 13 मई 2016 का उस रात को उस लड़कियों ने तो दवाई खाई थी, लेकिन उस लड़के ने शायद उस पर उतना असर हुआ ही नहीं था जितना हर बार हुआ करता था। जैसे ही रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, बीच में जो लड़का गोलू होता है, वो गोलू की आंखें खुल जाती हैं और गोलू की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो घर में अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी और उसने वहाँ पे जो झांक कर देखा, किसी व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध वो जो विधवा महिला हो बना रही थी, गलत स्थिति में थी। उसने ये सब माजरा देखने के बाद में वह कुछ कर पाता, तभी रीना और उसका प्रेमी होता है, जो टीचर होता है, नीतीश दीक्षित होता है, वो दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कहीं ना कहीं गोलू को मार दिया जाए और उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। ठीक वह चिल्लाने लगता है तो इसी तरह उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी बीच में उसके साथ में शोर शराबा होता है तो अंबिका नाम की और पास में सोई रही लड़की होती है, वो जग जाती है, महिमा जग जाती है। जैसे ही गोलू को मारा गया था, वैसे ही अंबिका और महिमा को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी कि चाकू से गोद कर पूरी तरीके से उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब उसने कातिल ने, जो उसका नाम होता है नीतीश दीक्षित होता है, जब सभी को मारने की कोशिश की तो रीना ने उसकी बेटी रीना होती, उसको रोकने की कोशिश की, प्रयास किया। तो वो कहती है कि इसको आप क्यों मारते हो। वो कहता है कि इसे मारना ज़रूरी है, यदि हमने इसको नहीं मारा तो अब पुलिस दोनों को पकड़ लेगी, इसको भी मारना ज़रूरी है। आखिरकार अब पुलिस सभी को भी मार दिया जाता है। रीमा शुक्ला को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। रीना शुक्ला को अफसोस हो रहा था कि ये अंकुर को ऐसा लगता है कि ये 4 कत्ल तो हो गए हैं, अब पुलिस पकड़ लेगी और पुलिस पकड़ेगी तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज सकती है। तभी उसने आखिरकार जो अपनी आंखों से देख रहा था, अब उसको भी कत्ल करने की, जो उसके साथ में मदद कर रहा था, यानी कि रीना शुक्ला, उसको भी मौत के घाट में उतार देता था, यानी कि विधवा महिला को भी मार देता है। जिस तरह गोलू, महिमा, अंबिका और सभी को उसने मौत के घाट उतारा था, मारा था, उसके बाद में घर के अंदर वो करीब 1 घंटे रुकता है और इसके बाद में सामान होता है घर का, जो इधर उधर फेंकता है। यानी कि पुलिस को ये लगे, परिवार वालों को ये लगे कि घटना लूट और डकैत की हुई है और विरोध के चलते एक नहीं बल्कि 5 इस घर के अंदर हत्या हुई है। महिला से 5 बालकों की जब हत्या हो जाती है तो उसने दिमाग लगाने के बाद में वो सीधा अपने गोविंदपुर पहुंच जाता है। लेकिन जब ये कोल्ड डेटेड महिला की और उसकी निकाली जाती है, निकालने के बाद में पता चलता है कि इसके संबंध कुछ ज़्यादा थे। फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई, फॉरेंसिक टीम वहाँ पर आती है, घटना का पूरा सबूत जुटाने की कोशिश करती है। तब घर के ही अंदर रखे गिलास के ऊपर, यानी कि इस लड़के के, यानी कि अंकुर और नीतीश दीक्षित के फिंगर प्लेट मिल जाते हैं। साथ ही इस महिला के वेजिना साइड, इस महिला के शरीर के ऊपर से लड़के के जो अंडरवियर पर भी जो निशान लगे हुए थे, दोनों के एनडीए सैंपल लिया गया था। वो भी पुलिस का दावा है कि सैंपल मैच हो जाते हैं, डीएनए सैंपल मैच हो जाते हैं। तो साथ ही उस लड़के के साथ में तो उसके निशान के आधार पर चाकू बरामद किए गए थे,
ट्यूशन जो पढ़ाई करता था, जो लड़का शिक्षक था, उसके परिवार का पालन पोषण उसी से चलता था, ट्यूशन से। अभी ज़िंदगी की उसमें शुरुआत ही हुई थी, यानी कि उसकी उम्र अभी 24 या 25 साल के आसपास थी। उसने एक नहीं बल्कि 5 हत्याएं उसने की थी। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। परिवार के लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि हमारी बेटी का चरित्र का हनन किया गया था, गलत किया गया है, और हम इसकी अपील करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। बात आती है, पुलिस ने घटनाक्रम का जो खुलासा किया था, खुलासा करने के बाद में लगभग 34 महीने का वक्त लग जाता है। अब जब मामला अदालत में पहुंचता है तो अदालत में सुनवाई होती है तो जज साहब कहते हैं, ML राठौड़ साहब, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अवैध संबंधों की जो पोल खुल जाती है और उसके बाद में एक नहीं बल्कि 5 हत्याएं होती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर खुलेआम घूमेगा तो वह दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वह इस तरह की उसको फांसी की सज़ा दी जाए और फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। ऐसे में अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्योंकि जो कातिल, जिसका नाम नीतीश दीक्षित और उसका नीतीश दीक्षित उसका नाम होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के यहाँ भी अभी बहुत सारे चांस मिले हुए हैं। अब क्योंकि जो उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी या फिर किसी और सज़ा में तब्दील कर दी जाएगी, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कानून के हिसाब से उसके लिए बचने के कई चांस हैं। और घर वालों ने भी पुलिस ने जो कहानी बताई थी, पुलिस ने जो घर वालों को कहानी बताई थी, घर वालों का कहना है कि हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम जहाँ तक लड़ सकेंगे लड़ेंगे। सबूत के आधार पर पुलिस ने जो पूरा घटनाक्रम का खुलासा किया था, पुलिस का यही कहना है कि यही कहानी है। ये दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKJ TV। नमस्कार, मैं शफी खान।